ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको राजा दुष्यंत की वो अंगूठी जो शकुंतला को उन्होंने दी थी उसको खो जाने, जब वो अंगूठी राजा दुष्यंत को वापस मिली तो दुष्यंत राजा को सारी बातें याद आई, इसके बारे में बताऊंगा। किस ऋषि की वजह से दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे। आइए आज हम ये आपको पौराणिक कथा सुनाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आएगी। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। असली कथा में दुष्यंत शकुंतला को कभी भूले ही नहीं थे और ना किसी ऋषि का कोई श्राप था। अचंभा हुआ ना आपको? दुर्वासा ऋषि का श्राप का वर्णन प्रसिद्ध कवि तुलसीदास कालिदास जी ने अपनी सुंदर कृति अभिज्ञान शकुंतलम की किताब में वर्णन किया है। इस कथा के अनुसार दुष्यंत के कंडव ऋषि के आश्रम से जाने के बाद एक दिन ऋषि दुर्वासा वहाँ पहुँचे और दुष्यंत की स्मृतियों में खोई शकुंतला ने उनका स्वागत नहीं किया। क्रुद्ध होकर दुर्वासा ऋषि ने उनको शकुंतला जी को श्राप दे दिया कि तुम जिसकी स्मृति में खोई हुई हो, जिसकी यादों में खोई हो, वो तुम्हें भूल जाए। बाद में विनय करने पर शकुंतला के दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने श्राप का कि श्राप तो पूरा होगा, किंतु मैं आपको ये बता दूं, यदि आपने कोई उनको ऐसा चिन्ह दिखाया तो उनको सब कुछ याद आ जाएगा। दुष्यंत राजा को शकुंतला ये सोचकर प्रसन्न हो गई कि उसके पास दुष्यंत की एक मुद्रिका है, अंगूठी है, स्मृति चिन्ह के रूप में। जब कंडर ऋषि को ज्ञात हुआ कि शकुंतला गर्भवती है तो उन्होंने उसे कुछ शिष्यों के साथ राजा दुष्यंत के पास दरबार भेजा। रास्ते में नदी पार करते समय शकुंतला के हाथ से वो अंगूठी मुद्रिका गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया, उस अंगूठी को। राजा दरबार में श्राप के कारण दुष्यंत ने शकुंतला को नहीं पहचाना और शकुंतला अपनी सत्यता प्रमाणित नहीं कर पाई। उसके साथ आए लोग भी उसे छोड़कर चले गए। तब शकुंतला वहीं एक वन में कुटिया बनाकर रहने लगी और वहीं उसने अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत था। दूसरी ओर राज्य के एक मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और जब उस मछली को काटा तो उसके पेट से राज्य मुद्रिका निकली। वह घबरा गया मछुआरा। वह तुरंत राजा के पास दौड़ के गया और उसने राजा दुष्यंत को मुद्रिका दी। राजा ने मुद्रिका तुरंत पहचानी और उससे शकुंतला का ख्याल आया। उन्होंने शकुंतला को बहुत ढूंढा। कुछ वर्षों के बाद राजा एक बार जंगल में आखेट करते समय उन्होंने एक अनोखा बालक देखा जो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन रहा था। राजा दुष्यंत ने बालक से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ किसके पुत्र हो? तब उसने अपनी माँ की ओर देखा और राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और वे पहचान गए और वे पुत्र और शकुंतला को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। किंतु ये कथा कालिदास ने अपनी रचना में लिखी है, अपनी किताब में लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम। वास्तव में ये कथा एक कथा है जो कालिदास ने अपने यहाँ लिखी है कि जिसमें दुर्वासा ऋषि के श्राप का जोड़ा गया है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देते तो शकुंतला की मूल कथा थोड़ी अलग है। उसमें दुर्वासा ऋषि है ही नहीं। दुष्यंत शकुंतला को वचन देते हैं कि उनका भावी पुत्र ही उनका अधिकारी होगा। उन्होंने गंधर्व विवाह जंगल में किया था। उसके उपरांत अन्य ढेर सारे वचन देकर राजा दुष्यंत अपने राज की ओर चले आए, हस्तिनापुर। वहीं कंडव ऋषि उनकी धृष्टा पर उन्हें श्राप ना दे, इसलिए उन्होंने कंडव ऋषि से भी आज्ञा मांगी और कहा, जब शकुंतला के पुत्र हो जाए तो शकुंतला को मेरे पास भेज देना। शकुंतला को जब उनके पुत्र हो गया तो कंडव ऋषि ने शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब तुम अपने पुत्र को जन्म दे दिया है, ये बहुत बड़ा वीर है, अब आप राजा दुष्यंत के पास अपने पुत्र को ले जाओ। उन्होंने कुछ समय कुछ शिष्यों को अपने साथ भेजकर हस्तिनापुर
भेज दिया शकुंतला को। किंतु राज्यसभा में दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता ये बालक किसका है, तुम मेरे सर पर मर रही हो। शकुंतला की इस याचना को सुनकर शकुंतला को बड़ा क्रोध आया और पुत्र को पहचानने से राजा ने मना कर दिया है। वह अपने पुत्र को लेकर वहां से जाने लगी। तभी भविष्यवाणी होती है कि राजा, ये तुम्हारा ही पुत्र है। तब राज दरबारियों ने भी सुना और दुष्यंत दौड़ा दौड़ा आया और शकुंतला से माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैं राज दरबार में था। यदि मैं उनके सामने राजा मर्यादा के करके मैंने मना किया, अगर मैं ऐसे पुत्र को ले लेता, कहते किसका पुत्र है। मैं तो सच्चाई जानता था, लेकिन राज दरबार के लोग नहीं जानते थे। शकुंतला ने उन्हें माफ़ किया। भरत, दुष्यंत, शकुंतला दोनों राज परिवार में प्रेम पूर्वक रहने लगे, आनंद से रहने लगे। शकुंतला के भी सारे कष्ट दूर हो गए। शकुंतला और दुष्यंत की यही कहानी थी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे जाकर दुष्यंत का पुत्र और शकुंतला का पुत्र